नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, फेडरल रिजर्व की बैठक और उसका फैसला आने वाला है। तो क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में, और जो भी सिनारियो है उनकी वजह से सोने और चांदी के भाव पर क्या असर हो सकता है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अनुज गुप्ता जी हैं। ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज से हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है। तो अनुज जी, पहले तो मार्केट की बात करते हैं। आज सोने और चांदी का भाव कैसा खुला है? अ, वैसे जी गुड मॉर्निंग। देखिए आज थोड़ा-सा एक मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिव मोड में खुला है, मगर हमने कल जो एक रिकवरी आते हुए देखी थी, कल जो एक हमने एक शार्प रिकवरी देखी थी, उससे ये लग रहा है कहीं न कहीं जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो अभी भी थोड़ा-सा साइडवेज टू पॉजिटिव है। मगर जो मेन मकसद है वो ये है कि जो एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा उसके बाद हमें क्लैरिटी देखने को मिलेगी। मगर जो कल हमने मोमेंटम देखा गोल्ड सिल्वर में, उससे ये ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट पहले से डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है कि इस बार हो सकता है कि कोई शेड्यूल जो है, वो यहाँ पे डिसाइड होता हुआ दिखाई दे इंटरेस्ट रेट को लेके। तो आई एम श्योर कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट को लेके कोई शेड्यूल आता है, तो फिर आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। आज जो फेडरल रिजर्व है ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, ये तो तय है लगभग। पर अगर कोई शेड्यूल भी नहीं आता है तो सोने का भाव कैसा हो सकता है? देखिए, अगर कोई बदलाव नहीं आता है तो फिर सोने के भाव में थोड़ी बहुत आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए इस बार शायद इंटरेस्ट रेट पे कोई डिसीजन ना भी आए, मगर इम्पोर्टेंट है कि जो उनकी स्पीच है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। कि वो कब से इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, चाहे वो कोई भी डेट डिसाइड करें। हो सकता है कि इस बार हमें लग रहा है कि वो कोई ना कोई ऐसा शेड्यूल ज़रूर दे सकते हैं कि वो मार्च से या अप्रैल से इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार वो इंटरेस्ट रेट के बारे में कट करने के बारे में कोई डिस्कशन ना करें, मगर एक शेड्यूल के बारे में ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर वो कोई शेड्यूल के ऊपर भी डिस्कस करते हैं, तो उससे भी गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। और अगर कोई भी क्लैरिटी नहीं आती है, अगर वो कोई शेड्यूल भी नहीं देते हैं, कोई इंटरेस्ट रेट कट भी नहीं करते हैं, तो फिर हो सकता है कि हमें गोल्ड पर दबाव देखने को मिले। तो किस तरह का दबाव देखने को मिल सकता है? यानी अगर भाव की हम बात करें, आपको क्या लगता है कि अगर कोई शेड्यूल भी नहीं आता है और बदलाव तो होगा ही नहीं, और कोई शेड्यूल भी नहीं आता है और नॉर्मल जो एक कमेंट्री रहती है वो रहेगी अगर फेड की तरफ से, तो क्या कुछ हो सकता है? अगर कुछ भी बदलाव नहीं होता है या कोई कमेंट्री में ऐसा डिटेल नहीं आता है, तो हम देख सकते हैं कि जो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है गोल्ड का करीबन $2010 का, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है कि नीचे 1980 तक के लेवल आपको देखने को मिले। और एमसीएक्स में 61,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। अगर 61,000 ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है कि आपको 60,000 के घर में भी गोल्ड जाता हुआ दिखाई दे। तो ये जो महत्वपूर्ण लेवल है 2010 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है और ऊपर में करीबन 2050। तो ये रेंज जो है हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से ये इंटैक्ट चल रही है। तो जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक तो ठीक है, बट अगर इस रेंज में इसने लोअर साइड अगर ब्रेक किया तो फिर आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर हायर लेवल की तरफ ब्रेक किया तो फिर आपको एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि आज भी मार्केट हम इसी रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या इस रेंज में मार्केट रहेगी। कल जो डिसीजन रात लेट नाइट जो डिसीजन आएगा, उसका इम्पैक्ट कल देखने को मिलेगा। दोस्तों, करीब रात को 12:30 बजे आज, यानी भारतीय समय अनुसार आज 12:30 बजे फेडरल रिजर्व जो है ब्याज दरों पर फैसला करेगा। तो अनुज भाई, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये ब्याज दर और सोने के भाव का थोड़ा सा रिलेशन आप हमारे दर्शकों को समझा दें कि क्या रिलेशन होता है, ताकि उनको एक क्लियर कट व्यू मिल जाए कि ब्याज दर क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्याज दर में और गोल्ड में ये इम्पोर्टेंस है कि अगर वो ब्याज दरें क्योंकि अभी जो ब्याज दर है यूएस में, वो करीबन 5.5% के आसपास है। तो ये एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पर अच्छा रिटर्न मिले। तो अगर उन्होंने क्योंकि जनरली अगर हम यूएस की बात करें, तो यूएस में एक डॉलर इम्पोर्टेंट होता है, एक गोल्ड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों की होल्डिंग जो है डोमिनेंस वो यूएस के पास है। यूएस के पास करीबन 10,000 मीट्रिक टन के आसपास गोल्ड उसके वॉल्ट में रखा हुआ है और डॉलर उसका अपना डोमिनेंट है। तो जनरली हम देखते हैं कि अगर डॉलर में कुछ गिरावट आती है तो लोग सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड में शिफ्ट होते हैं। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो डॉलर का जो प्राइस है, जो डॉलर इंडेक्स है, वो उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग डॉलर इंडेक्स से पैसा निकाल कर सेफ हेवन की तरफ जाना चालू कर देंगे। तो सेफ हेवन क्या है? यहाँ पर गोल्ड है। तो यहाँ पर ये एक बिल्कुल रिवर्स कोरिलेशन होता है कि अगर गोल्ड में बढ़त मिलती है, अगर डॉलर में गिरावट आती है तो गोल्ड बढ़ता है, और अगर डॉलर में बढ़त आती है तो गोल्ड नीचे गिरता है। तो आपको क्लैरिटी ये देखनी है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा, तो लोग डॉलर में पैसा लगाएँगे, और अगर इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा तो लोग डॉलर से पैसा निकालेंगे। तो जब पैसा निकाल के कहाँ लगाएँगे?
गोल्ड में, और अगर डॉलर में ज्यादा उनको रिटर्न मिलेगा तो गोल्ड से पैसा निकाल के डॉलर में लगाएंगे। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से यूएस के अंदर जो रिटर्न है, यूएस के अंदर जो ब्याज है, वो कितना मिल रहा है। तो अभी पिछले 2 सालों में इंटरेस्ट रेट 0 से लेकर 5.5% हुआ था। तो हमने देखा कि उसके बावजूद भी एक अपसाइड मोमेंटम हमने गोल्ड में देखा, क्योंकि सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड में एक तेजी देखने को मिली। तो अगर इस बार फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट कट करता है तो डॉलर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो निकलकर गोल्ड में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। इसी कारण दोस्तों, जो जैसे जब भी ब्याज दर घटने की बात आती है, तो लोग अपना पैसा डॉलर से निकाल के सोने में डालने लग जाते हैं और सोने के भाव बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जब ब्याज दरें बढ़ती है तो लोगों को जहां पर ज्यादा ब्याज मिलेगा वहां पर वो लोग पैसा डालते हैं, तो वो फिर डॉलर और यूएस में जो है वहां पर पैसा डालते हैं। तो आज की क्या रेंज देख रहे हैं अनुज भाई आप? देखिए, आज का रेंज मुझे लगता है कि जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 2035 के आसपास गोल्ड चल रहा है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि 2025 से लेकर 2045 का रेंज रहेगा इंट्राडे के लिए, जो कि मुझे लगता है कि आज इंटैक्ट रह सकता है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस नीचे 62,200 से लेकर 62,700 के बीच रह सकता है। वहीं अगर हम सिल्वर के इंटरनेशनल की बात करें, जो कि करीबन $23 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है, तो 2280 नीचे में और ऊपर में करीबन 2340, ये इंटरनेशनल मार्केट की रेंज रहेगी। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो हमें लगता है कि नीचे में करीबन 71,700 और ऊपर में करीबन 73,000, ये रेंज जो है आपकी सिल्वर में डोमेस्टिक मार्केट के लिए रहेगी। जी अनुज जी, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू रिंदर जी।